वेलकम टू हरम क्लासेस। चलिए आज क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.2 का कुछ क्वेश्चन हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या कहा था? प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को संधिविभाजित करती है। चलिए एक तो फिगर बनाते हैं। फिगर एक तो बनाते हैं। चलिए ए बी सी। अब क्या बोलते हैं, एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा मान लीजिए ए बी का मध्य बिंदु क्या है? डी है। अगर मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई, ये मध्य बिंदु से होकर के दूसरी भुजा बीसी के समांतर खींचा गया, डी को ए बी के समांतर खींचा गया, तो ये डी क्या करता है? तीसरी भुजा अर्थात एसी को क्या करता? संधिविभाजित करता। एसी का नाम हम लोग दिया है। क्या दिया है कि डी त्रिभुज एबीसी में क्या है? डी एबी का मध्य बिंदु है। डी क्या है? एबी का मध्य बिंदु। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी। और क्या है? डीई समांतर बीसी। बस सिद्ध करना है हमें। वी हैव टू प्रूव दैट। क्या सिद्ध करना है कि डीई क्या करता है? एसी को संधिविभाजित करता है, अर्थात एई बराबर क्या? ईसी। एई बराबर ईसी सिद्ध करना है। अब बोलेंगे चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, का मध्य बिंदु है। डी ए बी का मध्य बिंदु अर्थात क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु मतलब ए डी बराबर क्या हो जाएगा? डी बी। ए डी बराबर डी बी हो जाएगा। क्योंकि डीई समांतर क्या है? बीसी है। क्योंकि डीई समांतर बीसी है, इसलिए क्या हो जाएगा? फेस पर में से एडी बटे डीबी इज इक्वल टू एई बटे ईसी। इसलिए प्रमेय 6.1 अर्थात थेफ्ट प्रमेय प्रमेय 6.1 से क्या जानते हैं? जब डीई समांतर बीसी हो जाएगा तब एडी बटे डीबी इज इक्वल टू एई बटे ईसी हो जाता। एडी बटे डीबी इज इक्वल टू एई बटे ईसी। अब बोलिए एडी और डीबी क्या है? दोनों बराबर है, तो एडी के बदले डीबी लिख दीजिए। जहां एडी है वहां डीबी लिख दीजिए, क्योंकि दोनों समान है ना। तो डीबी बटे डीबी इज इक्वल टू हो गया एई बटे एसी। अब डीबी डीबी कैंसिल हो गया, 1 बटे 1 कैंसिल हो गया। क्यों लिखा? क्योंकि एक से लिखा। एक से क्या लिखा है कि एडी बराबर डीबी है,
इसलिए जहां एडी था वहां लिख दिया डीबी। अब तिरछा गुना कर दिए इससे, इसको एई हो गया, इससे इसको गुना कीजिए एसी, ये हो गया प्रूव। आपको यही प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो मान लिया त्रिभुज एबीसी में डी क्या है, एबी का मध्य बिंदु, और ई भी एसी का मध्य बिंदु। बिंदु डी और ई क्रमशः भुजा एबी और बीसी का मध्य बिंदु है। डी क्या है, एबी का मध्य बिंदु, और ई है एसी का मध्य बिंदु। क्या सिद्ध करना है हम लोगों को, डी की समांतर बीसी प्रूव करना है। तीसरी भुजा के समांतर होती है। हाँ बोले कि त्रिभुज एबी सी में क्या है, डी और ईसी क्रमशः डी और ई क्रमशः एबी भुजा एबी और एसी के मध्य बिंदु है। इसको समीकरण, अच्छा ठीक, मध्य बिंदु है। डी और ई क्रमशः भुजा ए बी और एसी का मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है डीई समांतर बीसी। यहां पर प्रूव करेंगे, प्रमाण करेंगे, क्योंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है। Since D is the midpoint of side AB, इसलिए क्या हो जाएगा, डी क्या है, एडी, डी क्या है, एबी, एबी का मध्य बिंदु है, इसलिए क्या हो जाएगा, एडी बराबर क्या आ जाएगा, डीबी। समीकरण ये बोलिए। फिर क्या है, चूंकि ई एसी का मध्य बिंदु है, ई एसी का मध्य बिंदु है, ई क्या है, एसी का मध्य बिंदु, इसलिए क्या जाएगा, ए ई बराबर ईसी हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, एडी बटे एई, एडी बटे भाग दिया एक को, समीकरण 2 से भाग दिया, एडी बटे एई इज इक्वल टू डीबी बटे एई एईसी। इसको अगर डीबी खुद लाया जाए तो हो जाएगा एडी बटे डीबी, डीबी को यहां लेके आया और एई को वहां लेके गया, तो हो गया एई बटे ईसी। अब क्या हो गया, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। इस केंद्र प्रमेय के विलोम से डीई समांतर क्या आ जाएगा, बीसी हो जाएगा, क्योंकि एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी है। प्रमेय 6.2, कौन सा प्रमेय से, प्रमेय 6.2 से।
और मैं किसी पर चीज से क्या होगा, डी समांतर बीसी। प्रूफ